मित्र की पत्नी के साथ संबंध बनाने से मनुष्य को कौन से नरक की प्राप्ति होती है। प्रिय सज्जनों, राजा जनक का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि बहुत ही धर्मात्मा और परम ज्ञानी थे। एक बार राजा जनक ने अपने योग बल से अपना शरीर त्याग दिया तो उसी समय स्वर्ग से एक विमान आया और वो राजा दिव्य देह पाकर अपने सैनिकों के साथ उस विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर चल दिए। चलते चलते वो विमान यमराज की नगरी के समीप से गुजरा। तभी उनके कानों में हजारों नरकवासियों की आवाजें सुनाई पड़ी, जो बड़े ही ऊंचे और करुण सुर में पुण्यात्मा राजा जनक को आवाज लगा रही थी कि हे पुण्यात्मा राजन, आप थोड़ी देर के लिए यहीं पर ठहर जाइए। आपके शरीर को छूकर आने वाली वायु का स्पर्श पाकर हम नरकवासियों के लिए बहुत ही शांति प्राप्त हो रही है। इस सड़ी दुर्गंध के बीच रहते रहते हमारा दम घुटने लगा है। आपने यहाँ करके बहुत ही बड़ा उपकार किया है। प्रिय सज्जनों, नरक में पड़े नरकवासियों की करुण पुकार सुनकर के राजा जनक ने निश्चय किया कि जब मेरे यहाँ रहने से इन सभी को सुख की प्राप्ति हो रही है तो मैं बस अब यहीं पर रहूंगा। मेरे लिए तो यही सुंदर स्वर्ग है। ऐसा अपने मन में निश्चय करके पुण्य आत्मा राजा जनक वहीं पर ठहर गए। ये देखकर कि राजा जनक के पुण्यों के प्रताप के कारण नरकवासियों को सुख की प्राप्ति हो रही है, तभी यमराज तुरंत ही राजा जनक के पास प्रकट हुए और उनसे कहने लगे कि हे राजन, ये स्थान तो दुष्ट हत्यारे पापियों के लिए है। यहाँ तो वही लोग रहकर अपने कर्मों का दंड भोगते हैं, जो हिंसक हैं, जो दूसरों पर कलंक लगाने वाले हैं, लुटेरे हैं, पति परायणा पत्नी का त्याग करने वाले हैं, अपने मित्रों के साथ विश्वासघात करने वाले हैं, दंभी हैं, द्वेष और उपहास करके मन वाणी शरीर से कभी भी भगवान का स्पर्श नहीं करते हैं। मैं इन्हें अलग अलग नरकों में डालकर भयंकर से भयंकर यातनाएं देता हूँ। और हे राजन, तुम तो पुण्यात्मा हो। तुम्हारे पुण्यों के कारण जो दिव्य लोक तुम्हें प्राप्त होने वाला है, तुम वहां चले जाओ। तभी राजा जनक ने कहा कि हे यमराज, मेरे शरीर से स्पर्श की हुई वायु इन सभी के लिए सुख की अनुभूति करा रही है। ऐसे में मैं इन सभी को दुखी करके यहाँ से कैसे जा सकता हूँ। यदि आप इन सभी को इनके दुखों से मुक्त कर दें तो मैं यहाँ से स्वर्ग के लिए चला जाऊंगा। प्रिय सज्जनों, तभी यमराज कहने लगे कि हे राजा जनक, मैं इन्हें कैसे मुक्त कर सकता हूँ। इस बात को तो आप जानते ही हैं कि पृथ्वी लोक पर किए गए पापों की सजा जब तक पूरी नहीं हो जाती, मैं इन्हें मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने पृथ्वी पर रहकर बड़े बड़े पाप के कार्य किए हैं। प्रिय सज्जनों, तभी एक नरकवासी की ओर इशारा करते हुए यमराज ने बताया कि हे राजन, तुम इसे देखो। ये वो है जिसने अपने ऊपर जान छिड़कने वाले मित्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इसलिए मैंने इस पापी को लव शंकु नामक नरक में डालकर 10,000 वर्षों तक पकाया है। यहाँ से निकलने के बाद इसे पृथ्वी लोक पर सूकर की योनि प्राप्त होगी। इसके बाद ये मनुष्य बनेगा और मनुष्य बनने के बाद भी ये नपुंसक रहेगा। इसके बाद दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए यमराज जी कहने लगे, राजन इसे देखो। ये तो वो पापी है जो बलपूर्वक व्यभिचारों में प्रवृत्त था। ये 100 वर्षों तक रौरव नाम के नरक में पीड़ा भोगेगा। इसे देखिए, इसने पराया धन चुरा करके पृथ्वी लोक पर सुख भोगा है। इसलिए इसके दोनों हाथ काट करके पूषोड़ित नामक नरक में डाला जाएगा। इस प्रकार से ये सभी पापी प्राणी अपने अपने कर्मों के आधार पर नरक भोगने के अधिकारी हैं। हे राजा जनक, यदि तुम इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो आप अपने कुछ पुण्य इन्हें अर्पण कर दो, तभी मैं इन्हें यहाँ से मुक्त कर सकता हूँ। प्रिय सज्जनों, यमराज के इस प्रकार कहने पर राजा जनक ने अपने जीवन भर के पुण्य उन सभी नरकवासियों को दे दिए, जिसके प्रभाव से वे सारे नरकवासी नरक में मिलने वाली उन यातनाओं से मुक्त हो गए। उन सभी का उद्धार हो गया। अब तो वे सभी पुण्य आत्माएं राजा जनक का गुणगान करते हुए स्वर्ग लोक को चली गईं। इधर तभी राजा जनक ने धर्मराज से पूछा कि मुझे ये बताओ, जब ये लोग
सिर्फ पाप कर्म करने वालों के लिए ही है, तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया? प्रिय सज्जनों, तभी धर्मराज ने बताया कि हे पुण्यात्मा जनक, वैसे तो तुम्हारा पूरा जीवन धर्म कर्म के पुण्यों से भरा पड़ा है, पर एक पाप तुमसे भी बन गया था, जिसके कारण तुम्हें नरक लोक के मार्ग से होकर आना पड़ा। तभी राजा जनक को समझाते हुए धर्मराज जी कहते हैं कि हे राजा जनक, तुमने एक बार घास चरती हुई गाय को घास खाने से रोक दिया था। उसी पाप के कारण तुम्हें नरक का दरवाजा देखना पड़ा, परंतु अब तुम उस पाप से मुक्त हो गए हो और इस पुण्य दान से तुम्हारे पुण्यों में और बढ़ोतरी हो गई है। तभी राजा जनक ने पूछा कि हे धर्मराज, मैंने तो सिर्फ चरती हुई गाय को रोक दिया था, तो इतने से काम के लिए मुझे नरक के दर्शन करने पड़े। पर जो लोग गायों को मारते हैं, उन्हें काटते हैं, जीवन भर उन्हें अपने घर में बांधकर उनका दूध पीते हैं, और जब वे वृद्धावस्था में पहुंच जाती हैं, तो उन्हें छोड़ देते हैं या फिर कसाईयों के हाथों बेच देते हैं, उन प्राणियों के लिए कौन सा नरक भोगना पड़ता है? जो स्वार्थी लोग गायों की संतानों को, बछड़े इत्यादि को चंद पैसों के लालच में आकर के उन्हें कसाईयों के हाथों बेच देते हैं, उनकी क्या दशा होगी? जो लोग किसी गाय या फिर बैल को संकट में पड़ा देखकर उनकी सहायता नहीं करते, उनकी अनदेखी करके चले जाते हैं, उनकी क्या गति होगी? जो लोग किसी घायल गाय व बछड़े को अनदेखा करते हैं, उसका उपचार नहीं करते, जो लोग भूखी प्यासी भटकती गायों की भोजन पानी की व्यवस्था नहीं करते, उनको कौन सा दंड मिलता है? जो निर्दयी लोग गायों को पालकर दूध दही खाने के बाद उनको छोड़ देते हैं, वे बेचारी भूखे प्यासी जंगलों में भोजन और पानी की तलाश में फिरती रहती हैं। कई बार तो वे हिंसक पशुओं के जाल में फंस जाती हैं, या फिर फसल की सुरक्षा हेतु किसानों द्वारा लगाए गए कटीले तारों में फंस करके वे घायल हो जाती हैं, और घायल होने के बाद उनकी जख्मों में कीड़े पड़ जाते हैं, जो कि उन्हें पल पल दुख देते रहते हैं, और वे उसी जख्म के कारण धीरे धीरे करके अंत में मर जाती हैं। तभी धर्मराज कहने लगे कि हे जनक, गौ अपराध सबसे बड़े पापों की श्रेणी में आता है। जिस गाय को देवता लोग भी पूजते हैं, जिसके रोम रोम में समस्त देवी देवता निवास करते हैं, जो मानव कल्याण का काम करती है, उस गाय के साथ हिंसा या फिर उसके साथ किया गया दुर्व्यवहार कदापि क्षमा के योग्य नहीं होता है, क्योंकि गाय हर प्रकार से पूजनीय है। जो गाय अपने शरीर का खून पिलाकर मानव को पालने पोसने और उसे विकसित करने में भरपूर सहयोग करती है, वे बद्ध व त्यागने योग्य कदापि नहीं होती। जिस प्रकार से एक माँ अपने नवजात बच्चे के लिए दूध पिला करके बड़ा करती है, उसी प्रकार से ये गायें भी दूध दही मक्खन से पोसा करती हैं। ये तो सारे संसार की माँ हैं, जो कि दुष्ट लोग अपने स्वार्थवश गायों का त्याग कर देते हैं, उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं। उन्हें दुखी पीड़ित घायल देखकर भी उनका हृदय नहीं पसीजता। ऐसे लोग मृत्यु के उपरांत बहुत ही लंबे समय तक नरक की यातनाएं झेलते हैं। फिर उसके बाद उन्हें त्रिकोणी में लाखों बार जन्म लेना पड़ता है। जो निर्दयी मनुष्य गायों के मांस का व्यापार करते हैं, उन लोगों को कालसूत्र नामक नरक में महाभयंकर यातनाएं दी जाती हैं। फिर उसके बाद में उन्हें पशु योनि प्राप्त होती है, और फिर हिंसक जानवरों का उन्हें भोजन बनना पड़ता है। गायों को त्यागने का अर्थ है अपनी माँ का त्याग करना। जो लोग अपनी माताओं को आदर भाव नहीं देते, उन्हें जो नरक मिलता है, वही नरक गायों को दुखी पीड़ित देखने वालों को मिलता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि उसका मरना एक कुत्ते के समान होता है। जो जन्म देने वाली माँ मातृभूमि, जनजीवन और गौवंश की रक्षा के लिए नहीं मरता है, उनका पालन पोषण नहीं करता है, उसका ज्ञान, उसका बल, उसका बलिदान सभी व्यर्थ कहलाता है। मनुष्य कहता तो है कि गाय हमारी माता है, पर माता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य होता है, उसे निभाता नहीं है। जो संतान अपने माता पिता को भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ देती है, उस संतान का कभी भला हो ही नहीं सकता। ऐसी संतानों को नरक भोगने के बाद कीड़े मकोड़े और बिच्छुओं का जन्म प्राप्त होता है।
जो कि पैदा होने के बाद अपनी माँ का ही मांस नोच नोच कर खा जाते हैं। आने वाले समय में जितनी गौवंशों की दुर्गति होगी, उतनी ही दयनीय दशा उन मनुष्यों की होगी जो उनके साथ हो रहे अत्याचार के जिम्मेदार हैं। प्रिय सज्जनों, ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सनातन धर्म के उन लोभी लालची लोगों की आंखें खुल सकें, जिनकी आंखों पर लोभ का चश्मा चढ़ा हुआ है, जो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के पतन के मार्ग पर चल रहे हैं और गौवंशों की रक्षा नहीं करते। यदि वो उनके दरवाजे पर आ जाती हैं, तो वे बुरी तरह से उनको लाठी डंडों से मारते हैं। प्रिय सज्जनों, हम उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छे कमेंट करना, अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करना। प्रिय सज्जनों, हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।